दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों आज मुझे राजेश खन्ना जी की फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया जो बहुत फेमस डायलॉग है और काफ़ी अच्छा डायलॉग है। फिल्म का नाम है आनंद, जिसमें राजेश खन्ना ने जी ने बोला था जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। शायद उन्होंने ये बात सही बोली थी। उसी फिल्म का एक गाना थोड़ा सा गाएंगे और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। दोस्तों मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है और मैं कभी अकेले बैठा होता हूँ तो कोई भी पुराना गाना या नया सॉन्ग या कोई भक्ति का सॉन्ग गुनगुनाता रहता हूँ खाली समय में। उससे मेरी टेंशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा दोस्तों, शायद राजेश खन्ना जी ने सही कहा था कि ज़िंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जितने समय भी हम जिए उतने जितनी ज़िंदगी भगवान ने हमको दी है उतनी ज़िंदगी को हम सही तरीके से जी पाएँ और अच्छी तरीके से जी पाएँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं है दोस्तों। परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी टेंशन में, परेशानी में, दिक्कतों में निकाल देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ है टेंशन। परंतु दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी टेंशन है उसका हल बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती है। चिंता करनी चाहिए परंतु एक लिमिट में। इतनी चिंता मत करो कि आपकी ज़िंदगी ही चली जाए या आपका हार्ट ही फेल हो जाए या किडनी फेल हो जाए, आपके ऑर्गन्स काम छोड़ दें। क्योंकि परेशानियां उतनी बड़ी होती नहीं हैं जितनी बड़ी हमको दिखती हैं। क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा सेटअप बैठा देता है हमारे दिमाग के अंदर कि हम बहुत परेशान हैं और ये चीज़ बहुत है। एक दिन हर चीज़ को जीरो होना है। आपके पास कुछ ना कुछ भी है, लेकिन जिस दिन आप दुनिया छोड़कर जाएंगे उस दिन सब कुछ आपके लिए जीरो हो जाएगा। आप इस दुनिया के लिए एक बीते हुए कल हो जाओगे, भूतकाल हो जाओगे आप। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है, टेंशन, तनाव, चिंता उतनी ही करें जितनी की ज़रूरत है। अनसेंस की चिंता ना करें, कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ दें। जब आपके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाएं तो बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें और कह दें भगवान अब आपको ही करना है, जो करना है। मेरे हाथ से जो पावर थी वो निकल चुकी है। दोस्तों मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूँ भगवान आपकी मदद करेंगे और अच्छे आदमी के साथ भले ही कोई ना खड़ा हो परंतु भगवान खड़ा होता है दोस्तों। ये मैंने देखा है, ये खुद मेरे साथ बहुत बार हुआ है। भगवान मुझे एक ऐसा एहसास दिला देता है कि जिससे मुझे पूरा अनुभव हो जाता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है और होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, मक्कार लोगों की संगत में ना रहें, गलत लोगों से मतलब छोड़ दें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ करेंगे आपको बर्बाद, आपका नुकसान करेंगे वो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है, तनाव, टेंशन उतनी ही लें जितने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चिंता आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के ऑर्गन के लिए घातक साबित हो सकती है। दोस्तों दुनिया भर की चिंताएं हमारे दिमाग में होती हैं और ख़ासकर जो ट्रांसपोर्ट्स का काम है हमारा, उसमें तो कुछ चिंताएं ज़्यादा ही होती हैं। कल एक ईएमआई भरनी है, कल उसका लेके टायर बनने पड़ने हैं, उसके पेपर बनने हैं, ये बनना है। क्योंकि आदमी को आज की डेट में मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को चिंता है सबसे बड़ी वो है बैंक और एनबीएफसी कंपनी की। क्योंकि ये लोग सामने वाले इंसान को इंसान नहीं समझते हैं और उसको अनसेंसरी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जितना परेशान को नहीं करना चाहिए। इन लोगों के कारण से काफ़ी लोगों ने सुसाइड कर लिया है और बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर दिया है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है, इन लोगों के चक्कर में आके अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। ठीक है दोस्तों, ये बात आप मेरी अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जितना आप डरते हो और जितना आपको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, वैसा कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ। तो दोस्तों बिल्कुल गुनगुनाते रहें,
मस्त रहें, ज़िंदगी में अच्छे काम करें, गलत काम ना करें, किसी के संग धोखाबाजी ना करें। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो अपनी जॉब को ईमानदारी के साथ करें, जब तक भी करें। और अगर आप कोई व्यापार करते हो तो कोशिश करें कि अपने व्यापार को भी ईमानदारी से करें, किसी प्रकार का फर्जी काम ना करें, क्योंकि जो काम ईमानदारी से करे जाते हैं वही काम चलते हैं। 420 के काम, 420 के काम लंबे समय तक नहीं चलते हैं, चाहे वो आप जॉब करते हो या व्यापार करते हो। क्योंकि जिसके यहाँ भी आप जॉब करते हो, अगर आप वहाँ सही से काम नहीं करेंगे, आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो, चाहे भले उस कंपनी के CEO हो आप, लेकिन जिस दिन कंपनी को आप पे डाउट हो जाएगा, उस दिन वो मालिक उस फैक्ट्री का, कारखाने का, जिसका भी हो, वो आपको तत्काल ही हटा देगा। क्योंकि जिंदा मक्खी कोई नहीं निकल सकता। अगर आप कहीं होटल में चाय पीने गए हैं और उसमें मक्खी गिर गई है तो होटल वाला मक्खी निकाल के चाय ला के दे देगा, आप पी लोगे। लेकिन अगर आपके घर में चाय बन रही है, उसमें मक्खी गिर गई, तो वो चाय आपकी फैमिली या आपको नहीं देगी। तो ये फर्क है घर के खाने में और बाहर के खाने में, ये भी मैं बता दूं आपको। मैं आज मिली जुली बातें करूंगा, जिसमें कई सारी बातें हम कवर करेंगे अलग अलग टॉपिकों पर। कोई समय कम रहता है, 10-15 मिनट, 10-12 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, इससे ऊपर बनाऊंगा नहीं, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा बातों को समझ सकें। आज आपको मैं ये बता दूं अच्छी तरीके से, आप जितना तनाव लेते हो उतने तनाव लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके के माइंड से सोच लेता है। उतनी प्रॉब्लम्स या दिक्कतें होती नहीं है जितनी हम सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है ये, परंतु मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस चीज़ के बारे में। डरना उसको चाहिए जो गलत काम करे, जो चोरी करे, डकैती करे या किसी को अनसैन से नुकसान पहुंचाए, उस आदमी को डरना चाहिए। जो आदमी सही काम कर रहा है, ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं उसके पारिवारिक फैमिली की टेंशन की। अगर तुम्हारे घर में कोई टेंशन है, परिवार में टेंशन है, किसी की भी बात कर रहा हूं मैं, अब वो व्यक्ति उसको निपटाने की कोशिश करे अपने प्यार से बैठ के। लेकिन ये नहीं है, मैंने अक्सर बहुत से लोगों को देखा है, लड़ाई झगड़े पति पत्नियों में, घर परिवार में बंटवारे के झगड़े होते हैं कई जगहों पर। ये हमारे ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये है, इनकी ज़मीन इतनी है, हमारी उतनी है, इन्होंने यहाँ दवा ली, इन्होंने हमें कम दे दी, इधर का खेत अच्छा था, उधर का बेकार है हमें। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी छोटी बातों पर विवाद ना खड़ा करें, उस मैटर को निपटाने का ही प्रयास करें, अगर वो उतना बड़ा नहीं है तो। अब आप ज़्यादा उस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे तो आप अपने और काम भी नहीं कर पाओगे फिर। तो इसलिए विवादों को ना बढ़ाएं, झुकने में ही फायदा है, क्योंकि झुके हुए पेड़ पर ही आम लगते हैं या फल लगते हैं। जो आदमी झुकता है वो हमेशा ऊपर जाता है, तरक्की करता है। ये तो दुनिया है, बहुत कुछ बोलेगी, आप कितने भी अच्छे काम कर लो, मगर कमी निकालने वालों की आपके ऊपर कमी नहीं होगी। आप जितने भी अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर लो, परंतु लोग आपके ऊपर कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। आप ये समझ लें, जब हमारे देश में भगवान श्री राम के ऊपर हजारों तरीके के इल्जाम लग सकते हैं, सीता माता की परीक्षा की जा सकती है प्रजा के कहने पर, तो कुछ भी होना पॉसिबल है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों की बातों को इग्नोर करें कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मेरे 2000 रुपये लेकर के मेरे को वापस क्यों नहीं करे। इन छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद ना करें। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा दोस्तों, क्योंकि करने के फल हर धर्म में हर इंसान को इसी जन्म में मिलते हैं, और मैंने मिलते हुए देखे हैं, बहुत अच्छी तरीके देखे हैं। तो कभी भी किसी की बेईमानी की नियत ना रखें। अगर आपकी स्थिति खराब नहीं हुई है तो, स्थिति खराब है आपकी, आप पैसा किसी का नहीं दे पा रहे, वो एक अलग मैटर है, परंतु होते साथे पैसा किसी का ना देना या वो करना, तो ये बेईमानी बोली जाएगी। लेकिन अगर आप पे नहीं है तो आप कम कम करके भी दे सकते हैं। जिसकी देने की नियत होती है, उसके बाद बहुत तरीके होते हैं पैसा देने के। जिसकी नियत ही देने की नहीं होती है दोस्तों, तो फिर वो एक अलग मैटर है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कभी भी कि आप किसी बैंक, किसी NBFC कंपनी या किसी भी प्राइवेट आदमी के दोस्त के, यार के, मिलने वाले किसी के भी पैसे आप मारें, क्योंकि ये आपकी जो छवि है, आपकी जो साख है, आपके परिवार की जो गुडविल है, ये उसको खराब कर देगी। क्योंकि गुडविल है तो सब कुछ है, गुडविल नहीं है तो कुछ नहीं है।
वो एक अलग बात है। आपकी स्थिति खराब हो चुकी है, आपका पैसा नहीं है, आज नहीं है कल दे दो, 10 दिन बाद दे दो, तो सामने वाले इंसान को भी लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, इस व्यक्ति की स्थिति खराब थी फिर भी इसने हमारा पैसा लौटाया। और हमको, तो आज वो आपके लिए गलत सोच रहा है, लेकिन कल वो ये बात सोचेगा, कैसा भी था बंदा, ईमानदार था, परेशानी में था, मगर उसने हमारा पैसा नहीं मारा। क्योंकि मेरे भी कई लोगों को पैसे मुझे लेने थे, तो बहुत सारे लोग उससे बड़े अच्छे निकले जिन्होंने 2-3 तिहाई करीब मेरी पेमेंट को लौटाया। और हमें भी, हमारा भी कारोबार है, कभी ऊँच नीच हो भी जाती है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है किसी के हम पैसे नहीं देंगे, पंप वाले के 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, आज पेमेंट अटक गई, नहीं मिली, लेट मिली कंपनी से, तो ये 2-4 दिन लेट चली जाएगी, 10 दिन लेट चली जाएगी, बस उसे बोल दो। तो ये है, लेकिन कोई गलत काम ना करें, बर्बादी ना करें अपनी सिगरेट शराब पीकर अपने शरीर की। ये इन चीज़ों में अगर पैसा बर्बाद करते हो या गलत काम में पैसा आप यूज करके कर्जे में आते हो, तो फिर दोस्तों आपका पूरा दोष है, आपकी गलती है। कारोबार करने में अगर आपका नुकसान हो जाता है, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते हो और आपका नुकसान हो गया, तो वहाँ पर आपकी गलती नहीं है। क्योंकि जब तक हम कोई कारोबार करते नहीं है, उससे पहले हमको एडवांस में ये बात का नहीं पता लगता कि इसमें हमें फायदा होगा या घाटा होगा। क्योंकि चलते हुए कारोबार नुकसान में जाते हैं, जो रनिंग में है बहुत सारी बातें होती हैं, सेल्स डाउन हो गई, आपका कोई टैक्स सरकार का बढ़ गया, या कच्चे माल में कोई, बहुत सी बातें हैं कारोबार डाउन होने की। तो कारोबार का मतलब रिस्क है। अगर कारोबार रिस्क ना होता तो लोग जॉब नहीं करते, सभी लोग कारोबार कर लेते, फिर नौकरी करने का क्या मतलब रहता। नौकरी आदमी इसलिए करता है कि उसमें उसको मालूम है मेरी सैलरी 10,000 है या 5,000 है या 50,000 है या 50 लाख है, जो भी है वो मुझे मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी, कम करके मिलेगी। वहीं उन्हीं इंडस्ट्रियों में या फैक्ट्रियों में वर्कर की सैलरी मरती है, जहां कंपनियों का बिल्कुल दिवालिया निकल जाता है। फिर भी हमारी गवर्नमेंट के रूल हैं कि फिर भी उन लोगों को सैलरी सरकार देती है, जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उनमें सरकार की तरफ से जो पक्के में लोग होते हैं उनकी हेल्प करी जाती है दोस्तों। मगर हर जगह ऐसा नहीं होता है, कुछ ही कंपनियों में इस तरीके की सुविधाएं होती हैं। तो आप बिल्कुल भी किसी भी मैटर को लेकर इतना टेंशनराइज ना हो जाएं कि आपको अपनी जिंदगी भी अच्छी ना लगे, क्योंकि आपके साथ जुड़ा है आपका परिवार, आपके बच्चे। क्योंकि देखो, जिंदगी में आपके जाने के बाद आपके बच्चे की परवरिश उतनी अच्छी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जो परवरिश पिता कर देगा वो परवरिश कोई नहीं कर सकता दोस्तों। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो कि पिता के जाने के बाद, बहुत कम परिवार हैं, 10 में से 2 परिवार होंगे, जिसमें हमारे परिवार की भी एक गिनती है। जो कि आज मुझे मालूम है अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा छोटा भाई, हमारी फैमिली, क्योंकि तो जिन परिवारों में बहुत प्यार होता है वहां तो हो जाता है सब कुछ ठीक। अब ऐसे परिवार कितने % है दोस्तों देश के अंदर? 10% मान लो उनको, ठीक है ना। तो जहाँ भाइयों में आजकल नहीं पटती है, ठीक है, सबसे नजदीक रिश्ते होते हैं सगे भाइयों के, सगे साले के, तो आप इस बात की क्या गारंटी ले सकते हो कि आपका सगा साला वो परवरिश आपके बच्चे को दे देगा जो आप दे रहे हो? तो जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी को इतना हल्के में ना लें, इतनी छोटी ना समझें, और इतनी जल्दी डिसीजन ना लें इस तरीके के, कभी भी ना लें। आपको ऐसे डिसीजन लेने ही नहीं है, जो भी हो जाए, चाहे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। बस आपको छल कपट चालाकी पड़पंज जो हैं, इस तरीके के लोगों से दूर रहना है। कोई चालाक आदमी के साथ में अगर आप रहोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही मेरे एक व्यक्ति ने मुझे भी नुकसान पहुंचाया था। मेरी फर्जी गारंटी लगा ली थी अपने लोन में, 1 करोड़ के लोन में। ये बात बहुत लोगों शहर के अंदर पता भी है। इसके बारे में डिटेल में पूरी बात में बताऊंगा आपको किसी दिन। तो ये जो है बैंक वाले, ये इस तरीके के भी काम करवा देते हैं कई बार। एक आशीष अग्रवाल नाम का आदमी था आईसीआई बैंक में, उसने मेरी गारंटी, एक वो भी अग्रवाल जी थे, उनके केस में लगा दी मेरी बिना जानकारी के। मैंने साइन करवा लिए, मुझसे ये बोला कि जो साइन आप कर रहे हो अब छोटे वाली भाई की गारंटी लोगे, और वो साइन हाथों हाथ सामने आमने नहीं कराए। बोला कल सुबह घर पर आएंगे आपके और छोटे वाले भैया के साइन करवा लेंगे घर पे आके आपके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी होता है लोन लेने से पहले आपका घर कहाँ पर है। उसके बाद बोला घर आके जी जो कल फाइल साइन कराई थी वो फाइल चलेगी नहीं, नई फाइल साइन होगी तो
छोटे वाले भाई की, और मेरे साइन घर पे करा लिए। और वो जो फाइल मैंने एक दिन पहले साइन कर दी, फाइल मैंने मांगी उससे, तो बोला ऑफिस पर रखी है, वो मैं आते जाते दे दूंगा। उस फाइल को उसने एक सुरेश चंद्र अग्रवाल जी हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं, उनके लोन में लगा दी मेरी बिना जानकारी के। हालांकि उनको भी मेरी बात हुई दीपक अग्रवाल से, उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमको नहीं मालूम है कैसी लगी है ये फुल गारंटी आपकी। और उस व्यक्ति ने, जैसे मुझे पता लगा कि मेरी गारंटी फर्जी लग गई है, मैंने फिर से बनाना शुरू करा, उसने ICICI बैंक रिजाइन करके HDFC में बदली चले गया वो। तो दोस्तों इस तरीके की मक्कारियां भी हो जाती हैं, मैं खुद भुगत भोगी हूं, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता रहा हूं। कभी भी जब आप किसी भी की भी गारंटी लें या कोई भी लोन लें, जो भी दो लोगों के साइन हो, 3 के साइन हो, सबके साथ वहीं बैठे होने चाहिए, सबके साइन एक साथ होने चाहिए। अगर आपके साइन अकेले करा लिए और फाइल उसने रख ली, तो बाद में बगल में दूसरे के साइन करा लेगा, आपकी गारंटी फर्जी इस तरीके से लग सकती है। अब मुझसे कई लोग बोलते हैं कैसे लग गई, आपने तो साइन करे होंगे। तो साइन मैंने कैसे करके करे मैंने बता दिया आपको। इतने चालाक हैं ये लोग, इतने मक्कार हैं बैंक वाले। हालांकि बैंक की गलती नहीं है इसमें गलती एम्प्लॉय की है, परंतु मैंने लिखित कंप्लेंट करी बैंकों को, ICICI बैंकों को, परंतु बैंक ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके स्टाफ आए, बैंक के मुझसे मिलने आए और मुझे ये दिखाया, देखो जी आपके साइन हैं। और सबसे बड़ा कारण तब हुआ जब ICICI बैंक ने मुझसे बिना पूछे उस पार्टी का केस NPA हो गया और उससे सेटलमेंट कर लिया। दोस्तों ना मेरे पास कोई नोटिस, ना कोई फोन, और गारंटी लेने से जब मेरी फर्जी लगाई गई थी उस समय भी मेरे पास कोई किसी प्रकार का बैंक से फोन नहीं आया था। मुझे लगता है उसने मेरा नंबर गलत डाल दिया था। मैंने RBI को कंप्लेंट भेजी, मैंने इसमें बैंक को 2 बार कंप्लेंट भेजी, मैंने SSP साहब को कंप्लेंट भेजी। हालांकि SSP साहब ने मेरी कंप्लेंट पर ध्यान दिया, उन्होंने थाने में कंप्लेंट भेजी और मुझे दरोगा से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उस पार्टी को बुला के उन्होंने बात भी करी। लेकिन दोस्तों नतीजा कुछ नहीं निकला। तो आप ऐसे फ्रॉडों से बचें, ऐसे फ्रॉड आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये अपनी बीती बात आपको बताई है। कोई और व्यक्ति होता तो ये बात नहीं बताता आपको, क्योंकि मैं आपका फायदा चाहता हूं। भले ही मेरा नुकसान हुआ उस केस में, मेरा सिविल डाउन हुआ, परंतु बाद में सब ठीक हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी कोई भी पेपर किसी के कहने पर बिल्कुल साइन नहीं करना है। अगर आप किसी के गारंटर बन रहे हो या आप अपने भाई की गारंटी ले रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए मैं किसकी गारंटी पे साइन कर रहा हूं। ऐसा ना हो अपने भाई की गारंटी ले रहे हो या अपने घर में किसी रिश्तेदार की ले रहे हो और वो गारंटी वाली फाइल किसी और उसमें लगा दे हो। तो ऐसे केस बहुत कम होते हैं। मगर वो आशीष अग्रवाल जो है वो बहुत कुत्ता आदमी था, पालतू कुत्ता, हरामजादा, उसे मैं गाली बक रहा हूं इस YouTube चैनल पे। उसने बहुत गलत हरकत करी है और वो रुद्रपुर छोड़ के जा चुका है। हालांकि उसको कभी जिंदगी में भगवान उसको देखेंगे और उसके साथ उसका जो उसको सबक उसको भगवान देंगे कि उसने जो ऐसी हरकत करी है। दोस्तों बहुत गलत हरकत उसने करी थी ये, जो कि अच्छी नहीं थी। कस्टमर को धोखा देना या किसी कस्टमर की गारंटी इस तरीके से किसी और के केस में लगाना बिना जानकारी के, चालाकी के साथ, छल कपट खेलकर, ये बिल्कुल गलत बात है। और उसने और भी काफी, मुझे बाद में मालूम पड़ा, उसने हमारे यहाँ के कई सारे ट्रांसपोर्टर्सों को कई तरीके के धोखे दिए थे। तो ऐसे फ्रॉड आदमियों से आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि बैंक के अंदर भी ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो इस तरीके के फ्रॉड काम आपके साथ कर सकते हैं। एक मेरे संग और फ्रॉड छोटा सा हुआ था, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। वो मेरे अकाउंट का मैटर था। एक मेरा अकाउंट खोला, उसको मैं पूरी लंबी बात है, 17 मिनट की वीडियो हो गई, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको दोस्तों। तो मैं आपको इस तरीके की टिप्स भी बता दूंगा ना, कि जिससे कि आपका नुकसान होने से बचेगा। और सच्ची बातें होंगी, कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसमें कोई गलत बताऊंगा बातें आपको। तो दोस्तों बस मैंने लास्ट में गाना आपको छोटा सा सुनाना है और गुनगुनाते हुए वीडियो को समाप्त करना है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। जिंदगी दोस्तों खट्टी मीठी होती है, कभी दुख होते हैं कभी सुख होता है, एक से दिन नहीं होते हैं, दिन हमेशा चेंज होते रहते हैं इंसान के। तो कभी किसी के बुरे समय में अगर आप काम आ सकते हो, आप इस स्थिति में हो, तो बिल्कुल आए और मदद करें और अच्छी तरीके से मदद करें। अगर आप उस स्थिति में हो तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी स्थिति मदद करने की नहीं है तो आप करें, तो फिर एक अलग मैटर है। जिंदगी तो कभी हंसाएगी दोस्तों, कभी रुलाएगी, ये सब तो जिंदगी में चलता रहेगा। और एक दिन ये देखते देखते हर आदमी इस दुनिया से चले जाएगा। वो कितना भी चतुर हो, कितना भी फ्रॉड हो, कितना भी किसी के संग गलत कर ले, किसी के साथ वो जो भी कर ले, गारंटी फर्जी लगा दे बैंक वाले, किसी की जो भी कर ले वो, परंतु एक दिन जाना उनको भी है और जाना उनको भी है। तो अच्छे काम करके जाओगे, लोग आपको नाम लेंगे, आपको याद करेंगे दोस्तों। गलत काम करके जाओगे, कोई आपको याद नहीं करेगा, याद तो करेंगे मगर आपको गालियां देके करेंगे और कहेंगे बहुत गलत आदमी था, अच्छा वो मर गया, ये अच्छा आदमी नहीं था। इतना तो आदमी मैंने बोलते हुए अपने मुझे सुने हैं लोग। तो मैं देखता हूं जब अर्थी जाती है
उस वक्त लोग पीछे पीछे जाते हैं और बातें करते जाते हैं उसके बारे में कि ऐसा व्यक्ति था, अच्छे व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलते जाते हैं, बहुत अच्छा इंसान था, ये चले गया, इसने बहुत लोगों को अच्छा करा है, बहुत अच्छी तरीके से बोलता था। तो मैं तभी मेरे अंदर आदत है, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे पास 10-15 ड्राइवर जो भी काम करते हैं, जब तक उनकी गलती नहीं होती है मैं उनसे बहुत तमीज से बात करता हूँ, क्योंकि हमें गलत बोलने का किसी से अधिकार नहीं है। अगर हम मालिक हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, हम डांट सकते हैं स्टाफ को तब जब वो गलती कर रहा है, तब बिना गलती पर फालतू में किसी को गलत नहीं बोल सकते दोस्तों, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है। आप लोगों से बात करते समय मैं भूल जाता हूँ कितना समय हो गया है। इतनी लंबी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, लंबी है लेकिन अच्छी है। नमस्कार दोस्तों।